आतंकवादी का नाम सुनते ही आपके ज़हन में एक खौफनाक तस्वीर उभरती है। पर क्या आपको पता है कि एक आतंकवादी को उसकी खूबसूरती के कारण भारत लाया गया, लेकिन आने के साथ ही उसने अपने इरादे बता दिए। आपने सुना होगा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक उसी प्रकार इस खूबसूरत आतंकवादी ने भी आते ही अपने इरादे सिद्ध कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खूबसूरत आतंकी कौन है, तो इस आतंकवादी को जानने से पहले इसके कारनामों को जानते हैं। यह आतंकवादी जहाँ भी जाता है सबसे पहले अपना परिवार बढ़ाता है, और यह इतनी तेज़ी से पैर पसारता है कि इससे छुटकारा बहुत ही मुश्किल है। यह आतंकवादी गोली बंदूक या बम से वार नहीं करता, बल्कि जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सप्लाई को ही रोक देता है। यह आतंकवादी ज़मीन पर नहीं पानी में वार करता है। इसका हथियार है पानी, और वह भी दूषित पानी। खास बात यह है कि यह अपने आतंक का निशाना स्थिर पानी में, स्थिर जलाशय में बनाता है। यह जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, अर्थात जहाँ जिस जगह पर बढ़ता है उसी जगह को यह नष्ट भी कर देता है। यह आतंकवादी हरे लिबास में होता है, जो सहज ही लोगों को आकर्षित करता है। सबसे खास बात यह है कि यह अपना शिकार जलीय जीवों को बनाता है। अपने भोजन के लिए यह किसी पर आश्रित नहीं होता, किंतु जलीय जीवों की मृत्यु में इस आतंकवादी का प्रमुख रोल होता है। भारत में इस आतंकवादी ने सबसे अधिक बंगाल में आतंक फैलाया है, जिसके कारण इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया। इस खूबसूरत आतंकवादी के कारनामों को जानकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, और शायद आपके मन में इसकी एक छवि बन रही होगी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि मनुष्य पर इस आतंकवादी का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखा गया है। इतनी जानकारी के बाद आप सोच रहे होंगे कि यह आतंकवादी कौन है। यदि आपने अभी तक इस आतंकवादी का अनुमान नहीं लगाया है, तो चलिए हम इस आतंकवादी का पूरा परिचय ही बता देते हैं। यह आतंकवादी कोई मनुष्य न होकर एक जलीय पौधा है, जिसको सामान्य भाषा में जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, तथा इसका वैज्ञानिक नाम इकॉर्निया क्रेसाइपिस है। इस आतंकवादी को उसके हल्के बैगनी रंग के खूबसूरत और आकर्षक फूलों के कारण तथा पत्तियों के विशेष आकार के कारण भारत लाया गया था। किंतु भारत आने के बाद इसने दूषित जल वाले जलाशयों में तेज़ी से पैर पसारना शुरू किया। सबसे पहले इसने छोटे जलाशयों को अपना निशाना बनाया, फिर देखते ही देखते बड़े बड़े जलाशय भी इसकी चपेट में आते चले गए। बढ़ती जनसंख्या और घरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जल में प्रवाहित कार्बनिक प्रदूषकों ने इस आतंकवादी पौधे को संजीवनी प्रदान की और इसके पुष्पित, पल्लवित और प्रसरित होने में अमूल्य योगदान दिया। यह पौधा जलीय सतह पर तैरने वाले तने ऑफसेट के द्वारा प्रजनन करता है और शीघ्र ही अपना कुनबा बढ़ा लेता है। इसकी जड़ें पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को सोख लेती है, और जल में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों का दम घुटने लगता है और वे धीरे धीरे मरने लगते हैं। यह पौधा सूखने के बाद जलाशयों की तलहटी में जमा हो जाता है, तथा कई वर्षों के अंतराल के बाद जलाशय भी सूखकर मृत प्राय हो जाता है, जो एक पारिस्थितिक तंत्र के समाप्त होने का सूचक है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, एवं चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।